देशव्यापी आह्वान पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की मंडी सदर कमेटी द्वारा आज सेरी चांदनी में धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन मुख्यतः देश में बढ़ रही बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई व भ्रष्टाचार के विरोध में किया गया। DYFI के सचिव सुरेश समवाल ने बताया कि देश की मौजूदा सरकार ने जो वादे युवाओं के साथ किए थे उन्हें पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है और दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है। खाद्य वस्तुओं, रसोई गैस व पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इन सभी के पीछे केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं, जिसके कारण यह महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का मानना है कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करे और पेट्रोल तथा डीजल को सस्ते दामों में देश की जनता को दे। रसोई गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं, उन्हें भी कम किया जाए। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। सरकारी नौकरियों में धांधलियां हो रही हैं या पेपर लीक हो रहे हैं। इससे साबित होता है कि देश और प्रदेश की सरकार आम जनमानस को राहत देने में असफल साबित हुई है। लेने होंगे, रोजगार देना होगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पट्टी महंगाई पे रोक लगाओ, पट्टी महंगाई पे रोक लगाओ, कोई गैस के बढ़े दाम नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा। केंद्र सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। CPIM वाहन के ऊपर आज सितंबर अभियान के तहत हम मंडी के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यतः इसमें 6-7 मांगों को लेकर हम हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहला मांग है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर जो बेरोजगारी है वो लगातार बड़ी तीव्र गति से जो है हिमाचल और हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रही है। जिस तरीके से मौजूदा देश की सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर वर्ष, मगर अभी हालात ये हैं कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों की नौकरी जो खो रही है। अभी हालात ये हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल मनाए गए। 75 साल के बाद हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा जनता ने रोजगार तलाशना बंद कर दिया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, हिंदुस्तान की अलग-अलग जो है जो NGOs काम करती है उनका आंकड़ा है कि हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा लोगों ने रोजगार को तलाशना बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ जो महंगाई है वो महंगाई जो दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है। क्या कहा जा रहा है पेट्रोल डीजल को लेकर कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर दाम बढ़ रहे हैं, मगर पिछले 4 महीने से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पेट्रोल डीजल का जो रेट है या जो तेल है, क्रूड ऑयल है, उसके दाम जो दिन प्रतिदिन घट रहे हैं। अभी 80 रुपये बैरियल तक आ चुके हैं, जो एक टाइम में 120 रुपये बैरियल तक था, डॉलर बैरियल तक था, आज वो 80 तक आ गया है। मगर मौजूदा सरकार रेट डाउन नहीं कर रही है। क्या मतलब है इसका? मतलब साफ है कि मौजूदा सरकार इस देश के पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाना चाहती है। दूसरी तरफ आज़ादी के 75 साल बाद आटे पे भी GST जो 5% इस मोदी सरकार ने लगाया। ये कैसी सरकार है जो आम जनता के ऊपर जेबों में डाका डाल रही है और दूसरी तरफ बड़े बड़े पूंजीपतियों का जो है पैसा माफ कर रही है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपति गौतम अडानी का जो है पैसा जो है करोड़ों रुपए जो माफ कर दिया गया, पर हिंदुस्तान की आम जनता को कोई पैसा माफ नहीं किया गया। इन्हीं मांगों को लेकर आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मंडी के अंदर भी धरना प्रदर्शन कर रही है कि मौजूदा समय के अंदर जो महंगाई है उसको कम किया जाए, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए जाए, रसोई गैस जो 1100 रुपये से ऊपर चली गया उसके दाम भी कम किए जाएं और खासकर जो आज खाद्य वस्तुएं हैं उन खाद्य वस्तुओं के दामों को भी जो कम किया जाए और सभी जो बेरोजगार युवा हैं उसको स्थायी रोजगार दिया जाए। नहीं तो आज रोजगार का स्वरूप बदल दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है ये सोच रहे हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद जो है हमें पेंशन मिलेगी, मगर अब नौकरी खत्म हो रही है। अब ठेके पे जो नौकरी दी जा रही है तो ठेके के बाद ना ही कोई पेंशन होगी ना कोई पक्का रोजगार होगा। तो इसी चीज को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है आज धरना प्रदर्शन कर रही है और सरकार को चेता रही है कि अगर आपने वक्त रहते ही आम जनता की जो दुख तकलीफ है उसको हल नहीं किया गया तो आने वाले समय के अंदर और उग्र आंदोलनों का इसी बात को लेकर आज हमारा प्रदर्शन। ब्यूरो रिपोर्ट।